नमः सिद्धे नमः सिद्धे नमः सिद्धे मंत्र नमका हमें करो सिद्धा मंत्र नमका हमें करो सिद्धा ये है वो जहां को ये है वो जहां जिसने लबों को तारा मंत्र नमका हमें करो सिद्धा नमो हरिहंकार नमो सिद्धाय नमो हरिहर नमो दयालु नमो योगी सौख्यम मंत्र नमका हरे करो अहिंसा प्रबोधन महावीर भगवान की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय बोले परम पूज्य आदित्य तुम्हारी ब्रह्मजी माता जी की जय ओम मेरी आदिनाश की जय गोदामी माता जी बताइए जिन्होंने मुझ पर दलित कंकर को अपने करों में उठा प्रज्ञा की छन्नी से तराश कर सुबह संकट का रूप दिया। ऐसे सगुण धारक आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के पावन चरणों में हमारा और आप सभी का संसंग नमन हो नमन हो नमन हो। कहा है किसी ने कि अपनी बर्बादी के किस्से सुनाने यहाँ कौन आता है। अपनी बर्बादी के किस्से सुनाने यहाँ कौन आता है। किसी की बेबसी पर आंसू बहाने यहाँ कौन आता है। कुछ तो करिश्मा होगा सिद्ध चक्र महामंडल विधान का, वरना व्यर्थ में सिर झुकाने यहाँ कौन आता है। वरना व्यर्थ में सिर झुकाने यहाँ कौन आता है। वरना व्यर्थ में विधान करने यहाँ कौन आता है। कल से भी हमारी स्टेज पीछे किसकी, लेकिन वहाँ तो लोग सीढ़ी वहीं पर खड़े हैं। लगता है कल से ये दीवार पीछे खिसकानी पड़ेगी, तब कभी यहाँ पर लोग अच्छे से शांतिना अच्छे से सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर पाएंगे। और वास्तव में ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान का ही अतिशय और चमत्कार है। आप कभी भावना नहीं, आपने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर हमें मुनि मुद्रा के दर्शन मिल पाएंगे इस विधान के बीच में। और मुनि श्री निर्यापक श्रीमन योग सागर महाराज सागर की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। उनके कदम निरंतर सागर की ओर बढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा अतिशय और चमत्कार। मैंने तो नहीं सुना था कि विधान के बीच में यहाँ पर कोई मुनि मुद्रा के दर्शन हमें मिलेंगे। और ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान अनादि काल से प्रवर्तित है। चतुर्थ काल में मैना सुंदरी ने जिस प्रकार से पूजन करके अपने मनोरथ को पूर्ण किया था, ऐसे ही ये सिद्ध चक्र मंडल विधान उसी मैना सुंदरी की भांति हम सभी को मोक्ष, अभ्युदय आदि को प्राप्त कराने में कारण है। इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में आप सिर्फ
सिद्ध चक्र मंडल विधान ही नहीं करते हैं, और भी बहुत सारे विधान इसमें सम्मिलित है। 64 रिद्धि विधान, शांतिनाथ विधान, कर्मधान विधान, पंच परमेष्टि विधान और सहस्रनाम विधान, ऐसे बहुत सारे विधान इस विधान में सम्मिलित हैं। इसलिए विधान करने वाले जिस प्रकार से इस सिद्ध चक्र मंडल विधान में दुगुणित क्रम से गुने गुने क्रम से अर्घ समर्पित करते हैं, वैसे ही इस विधान के माध्यम से लाभ और पुण्य भी प्राप्त कर लिया करते हैं। गुणित गुणित क्रम से उन्हें इस विधान के माध्यम से पुण्य भी अर्जित होता है, पर उसके लिए जरूरी होती है परिणामों की निर्मलता और पवित्रता। इतना सारा कुछ करते हुए हमने बहुत अच्छे से द्रव्य चढ़ाई, बहुत अच्छे से हमने समय दिया, और उसके साथ साथ अगर हम अपनी कसायों का समन नहीं कर पाए, अगर हम अपनी इंद्रियों का दमन नहीं कर पाए, तो ये विधान हमारी जिस अपेक्षा को लेकर के हम करते हैं वह उपलब्धि हमें नहीं करा पाता है। इसलिए आप सभी यहाँ पर विधान कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है, और उस विधान में हम कोशिश करें अपने आप को भी परिवर्तित करने की, अपने आप को भी थोड़ा सा बदलने की। हमने अपने जीवन में जो पुण्य हासिल किया है, उस पुण्य के माध्यम से हमारा जीवन पावन और पवित्र बने, क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ जैसी कषायें हमारे लिए अनंत काल से परेशान कर रही है। उन सिद्ध भगवान ने उन कषायों का समन किया, उन कषायों का क्षय किया, और उन कषायों का क्षय करके वो सिद्ध पद को प्राप्त हुए। ऐसे ही सिद्धों की आराधना करते हुए हमें भी परमात्मा से प्रार्थना करना है कि हे परमात्मा, हमारा जीवन भी पतित से पावन बने, हम भी ऐसे ही अपने जीवन में सिद्धत्व की उपलब्धि करें। उसके लिए जरूरी होता है अपनी कषायों को कृष करने का। 4 कषायें हैं, और उन्हीं के जब हम भेद कर देते हैं तो वो कषायें 16 हो जाया करती हैं। ऐसी कषायें हमारे जीवन में भरी पड़ी हैं और हमारे लिए संसार में भ्रमित कराती है। जैसी क्रोध कषाय है, क्रोध मनुष्य को अंधा बना देता है। जब क्रोध आता है तो विवेक को नष्ट करके आता है, होश को समाप्त करके आता है। क्रोध होश में संभव ही नहीं है, क्रोध तो बेहोशी में ही संभव है, क्रोध तो मूर्छा के समय ही आता है। इसलिए जब क्रोध आता है तो हमारे होश को समाप्त करके विवेक को नष्ट करके आता है। जब व्यक्ति क्रोध करता है तो ये भूल जाता है कि वह क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है। वह एक पागल जैसा हो जाता है। यद्यपि क्रोधी व्यक्ति की आंखें होती है मगर उसे दिखाई कुछ भी नहीं देता। क्रोधी व्यक्ति के कान भी होते हैं मगर उसे सुनाई कुछ भी नहीं देता है। क्रोधी व्यक्ति का मन भी होता है लेकिन उसके लिए कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए क्रोध जहर है। जहर सिर्फ सर्प में ही नहीं होता है, जहर सिर्फ बिच्छू में ही नहीं होता है, क्रोधी व्यक्ति भी जहरीला कहलाता है। क्रोधी व्यक्ति विषाक्त कहलाता है। और ऐसे
जैसे ही क्रोध आता है, मैंने पढ़ा कि वह क्रोध जो हमारे शरीर में खून है वह विष बन करके व्याप्त होने लगता है, फैलने लगता है। न्यूयॉर्क में वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की और उन्होंने एक अति क्रोधी व्यक्ति के, प्रचंड क्रोधी व्यक्ति का खून निकाला इंजेक्शन के माध्यम से और खरगोश के शरीर में पहुंचाया और ये जानना चाहा कि उस व्यक्ति का खून इस खरगोश पर क्या असर डालता है। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जैसे ही उस खरगोश के शरीर में वह खून पहुंचा क्रोधी व्यक्ति का, तो अच्छा खासा शांत बैठा हुआ खरगोश 22 मिनट बाद अपने दांत खटखटाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा और 45 मिनट होते होते वह जोर जोर से उच्छ्वास भरने लगा, अपने आप को काटने लगा, पैर पटकने लगा और 1 घंटे के अंदर अंदर वह जोर जोर से चिल्लाकर पैर पटक पटक कर मर गया। इससे वैज्ञानिकों ने कहा क्रोधी व्यक्ति का वह खून नहीं जहर सिद्ध हुआ। और उन्होंने माता बहनों को हिदायत दी कि क्रोध के समय, कोपावृष्टि के समय आप अपने बच्चों को दुग्ध पान ना कराएं। जो महिलाएं इस प्रकार से करती हैं उनकी संतान अति उग्र और प्रचंड तीव्र क्रोध प्रकृति की हुआ करती है। इसलिए हम अपने जीवन में उस क्रोध को समझें जो हमारे लिए परेशान किए हुए। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं माता जी हमें बहुत गुस्सा आता है, आप बताएं कैसे कम होगा, क्योंकि अमृत पुत्र कहलाने वाला ये मनुष्य आज विषाक्त हो गया है। जहां जिस रास्ते से वह गुजर जाता है वहां धूप उगना बंद हो जाया करती। आप लोगों ने वह उदाहरण सुना होगा कि एक हॉस्पिटल में एक बोर्ड लगा हुआ था और उसमें सूचनाएं लिखी थी। उसमें लिखा था एक व्यक्ति को पागल कुत्ते ने काट लिया है। उसके सामने परिणाम लिखा था चिंता की कोई बात नहीं है, 14 इंजेक्शन लगेंगे, मरीज ठीक हो जाएगा। दूसरे नंबर पर लिखा था एक व्यक्ति को काले नाग ने काट लिया। सामने परिणाम लिखा था कि यद्यपि मरीज की स्थिति गंभीर है मगर बचने की पूर्ण उम्मीद है। और तीसरे नंबर पर लिखा था एक आदमी को आदमी ने काट लिया है और सामने परिणाम लिखा था बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आदमी कितना विषाक्त हो गया। हमें अपनी प्रकृति को समझना है, हमें अपने स्वभाव को समझना है। कभी आपने ख्याल किया कि जब क्रोध के समय, उत्तेजना के समय आपका किसी से झगड़ा हो जाता है तो क्रोध के समय तो आप लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही क्रोध का भूत उतरता है, आपका क्रोध ठंडा होता है, तो मन में विचार आता है कि व्यर्थ ही झगड़ा किया, बेमतलब ही क्रोध किया। अब सामने वाले ने कुछ कह भी दिया था तो सुन लेते तो क्या हो जाता। चलो चल करके सामने वाले से क्षमा मांग लेते।
तभी दूसरा मन कहता है हम क्यों क्षमा मांगे, गलती सामने वाले की है, गलती उसकी है, क्षमा उससे मांगना चाहिए। जो हमारी पहली आवाज उठी थी कि चलो चलकर क्षमा मांग लेते हैं, ये हृदय से उठी परमात्मा की आवाज है। हम उस आवाज को तो नजरअंदाज कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं, और दूसरी जो आवाज है हम उस आवाज को पकड़ करके चलते हैं, और इसीलिए हमारा आज जीवन नर्क बना हुआ है। इस दुनिया में भगवान वो व्यक्ति कभी नहीं बन सकता है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, जो चांटे का जवाब मुक्के से देता है, जो गाली का जवाब गोली से देता है। धरती का भगवान तो वो बनता है जो ईंट का जवाब फूल से देता है, जो चांटे का जवाब अपने दोनों हाथों को जोड़कर देता है, और जो गाली का जवाब गीत से देता है। जिस घर में एक व्यक्ति गलती करता है और वह अपनी गलती को मानने के लिए तैयार हो जाता है, और सामने वाला उसके लिए क्षमा करने के लिए तैयार होता है, उस घर में हमेशा शांति कायम रहती है। लेकिन जिस घर में इससे उल्टा होता है, गलती करने वाला अपनी गलती मानने के लिए राजी नहीं होता है, किसी भी शर्त पर अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होता है, और सामने वाला किसी भी शर्त पर उसे क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होता, उस घर को नर्क बनने से कौन रोक सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप सभी यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने के लिए आए हैं। विधान हम जिंदगी में करते हैं, लेकिन विधान हम इसीलिए करते हैं कि हे परमात्मा हमारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन हो, क्योंकि छोटी सी जिंदगी में तकरार किस लिए रहती है, ये दिलों में दीवार किस लिए है, साथ कुछ दिनों का जीवन में हम बिछाएं फिर छार किस लिए। मैंने पढ़ा भगवान महावीर स्वामी एक बार किसी गांव से गुजर रहे थे, और वहां के लोग बहुत क्रोधित थे भगवान महावीर के प्रति। उन्होंने गालियां दी, और जब वे गालियां दे चुके तो भगवान महावीर ने उनसे पूछा, बात पूरी हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मुझे आगे वाले गांव बहुत शीघ्र पहुंचना है। वे लोग तो बड़ी हैरान और परेशान थे। उन्होंने भगवान महावीर से कहा, मैंने आपको इतनी गालियां दी, आपको बुरा नहीं लगा? भगवान महावीर ने कहा, बात ऐसी है कि मैंने गालियां लेना बंद कर दिया, और जब मैं नहीं लूं तो भला मुझे बुरा क्यों लगेगा, और मुझे अब आगे वाले गांव शीघ्र जाना है, मैं चलता हूँ। और फिर उन्होंने पूछा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं पिछले गांव से आया हूँ, वहाँ के लोग मुझे मिठाइयाँ दे रहे थे, मैंने वो मिठाई नहीं ली, तो फिर उन लोगों ने उन मिठाइयों का क्या किया होगा? क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है? उस भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा, क्या किया होगा? आपस में मिलकर के बांट लिया होगा, खा लिया होगा। भगवान महावीर कहने लगे, यही तो मुझे चिंता है कि जो गालियां मैंने नहीं ली है उनको क्या आप बांटने के लिए तैयार होंगे? क्या आप उसे लेने के लिए तैयार होंगे? क्या करेंगे आप उन गालियों का? भगवान महावीर के समक्ष
वे सारे के सारे लोग नतमस्तक हो गए। उनका वह क्रोध मोम की तरह पिघल गया था। तो बंधुओं, गाली तो बैरन चिट्ठी की तरह होती है। अगर बैरन चिट्ठी आती है, सामने वाला लेने के लिए तैयार होता है तो उसे डबल पैसे अदा करना होते हैं, और अगर नहीं लेने के लिए तैयार होता है तो भेजने वाले के पास वापस ही पहुंच जाती है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में अगर कोई इस प्रकार से हमारे लिए कुछ कहता है, हमारा अनादर कर देता है, हमारे लिए कुछ कटु शब्द बोल देते हैं, तो हम कितने आपे से बाहर हो जाते हैं, अंगार बन जाते हैं। और कोई आपसे पूछे कि भाई इतने अंगार क्यों बन रहे हो, तो कहते हो सामने वाले ने हमें गाली दी। अरे अब देती तो देती, क्या कर सकते हैं, ये तो संसार है, इसमें तो नवाबों को भी नहीं बख्शा है। इसलिए उस समय हमें समता का परिणाम रखना बहुत जरूरी होता है, नितांत आवश्यक होता है। क्रोध के समय आप भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने पढ़ा कि सुबह सुबह दो व्यक्ति झगड़ रहे थे आपस में, और संयोग की बात थी कि एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने पूछा, भाई सुबह सुबह ये क्या कर रहे हो? सुबह तो भगवान का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, और आप है कि लड़ रहे हो। उसने कहा, मुनि श्री, उसने मुझे गाली क्यों दी? तो महाराज श्री ने कहा, उसने गाली तुम्हें दी तो जिस प्रकार वह गाली देने के लिए स्वतंत्र है, उसी प्रकार तुम गाली नहीं लेने के लिए स्वतंत्र हो। अगर सामने वाला देता है और तुम नहीं लोगे तो वह गाली उसके पास ही रहेगी। मैंने एक उदाहरण पढ़ा था कि एक व्यक्ति बहुत गुस्से में अपने पड़ोसी को पत्र लिख रहा था, और उसमें बहुत सी उसने गालियां और कटु भाषा का प्रयोग किया था। इतने में उसका मित्र पहुंच गया, और मित्र ने कहा, भाई क्या कर रहे हो? और उसने जब उसका पत्र पढ़ा तो कहा, अगर मेरी एक बात मानो तो कहो। कहने लगा, हाँ आपकी पूरी बात मानेगी, सिर्फ इसको छोड़कर। ये पत्र तो मैं डालूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मित्र ने कहा, ठीक है डालना, इसी पत्र को डालना, पर आज नहीं कल डालना, और जब कल डालोगे तो पहले इसे पुनः पढ़ लेना फिर डालना। और उसने कहा, ठीक है, वैसे तो मुझे तो आज ही डालना था, अभी डालना था, इसी वक्त डालना था, अब आप कह रहे हैं तो कल डाल देंगे। तो कल जब उसने उस पत्र को पढ़ा तो उसे खुद भरोसा नहीं हो रहा था कि मैंने ये पत्र लिखा है। उसमें इतनी ओछी भाषा और इतनी कड़वी भाषा थी कि वह शर्मिंदा हो गया, स्वयं लज्जित हो गया। और दूसरे दिन शाम के समय अपने मित्र से मिला। मित्र ने पूछा, क्यों पत्र डाल दिया? उसने शर्मिंदगी से कहा, हाँ डाल दिया। उन्होंने पूछा, कहाँ डाल दिया? तो कहने लगा, कचरे के डिब्बे में। मित्र ने पूछा, क्यों? तुमने तो किसमें डालने के लिए लिखा था? लेटर बॉक्स में डालने के लिए लिखा था, उसमें कैसे डाल दिया? तो कहने लगा, आपने कितने प्रकार से मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। मैंने जब उस पत्र को पढ़ा तो मैं स्वयं शर्मिंदा हो गया, और अगर मैं वो पत्र डालता तो कितना अनर्थ हो जाता, कितना गलत हो जाता। तो वास्तव में जब भी क्रोध आता है, अभी किसी ने हमसे एक बार पूछा था, माता जी बहुत गुस्सा आता है, क्या करें? तो मैंने कहा, थोड़ी 5 मिनट का मौन ले लिया करो, और मौन ले लेने से फिर हमारा वह कर्म संक्रमित हो जाता है, हमारा परिणाम बदल जाता है, क्रोध का जो समय होता है वह चेंज होता है। इसलिए फिर कभी ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि जब क्रोध
आता है तो क्रोध का भूत सवार होता है। तो जैसे शराबी का न शराब का नशा और क्रोधी के क्रोध का भूत का नशा जब उतरता है तब उसे पता चलता है कि वास्तव में हम किस प्रकार से गलती कर गए हैं। एक बार पति पत्नी में कुछ अनबन हो गई शाम के समय, और इतनी हो गई कि बोलना ही बंद हो गया। पति को सुबह सुबह बॉम्बे जाना था, 6 बजे की ट्रेन पकड़नी थी। अब बोलचाल बंद था तो उसने क्या किया, एक स्लिप चिट लिख करके रख दी और कहा कल मुझे 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है, 5 बजे उठा दे। सो गया शांति से, और जब नींद खुली तो देखा 8 बज गए। बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा था, मैंने सोचा था कि मुझे 5 बजे उठा देना, 8 बज गए। ऐसा मैं सोच ही रहा था कि उसे सामने एक चिट रखी हुई दिखी और उसमें लिखा था उठ जाइए 5 बज गए। ऐसे हालात, ऐसे हाल है। और फिर हम कहते हैं कहो ना, वो कैसे सकता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे हालात और हम कहते हैं हम साथ साथ हैं। ध्यान रखना बंधुओं, आज की स्थिति हम देखते हैं कि आधुनिक युग में हम शिक्षित और साक्षर तो हो गए हैं, लेकिन हमारे हृदय का प्रेम और वात्सल्य गायब होता चला जा रहा है। आज पति पत्नी, बाप बेटा, सास बहू, ननंद भाभी देवर एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन आपस में बोलचाल नहीं होता है। आपस में एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते नहीं है, आपस में बातचीत नहीं होती है। इस प्रकार से अगर हमारे जीवन में रहा तो हमारा सब कुछ करना व्यर्थ हो जाता है। अगर वास्तव में सास और बहू का, पिता और पुत्र का, ननद और भाभी का, देवर और भाभी का क्या रिश्ता होता है, इस चीज को अगर जानना है तो राम, लक्ष्मण और सीता के चारित्र को उठा करके देखो। उन्होंने अपनी जिंदगी में किस प्रकार से इन रिश्तों को निभाया है, किस प्रकार से इन मर्यादाओं को बनाया है और किस प्रकार से अपने जीवन में आदर्श प्रस्तुत किए हैं कि उनके लिए जो मुनि सुब्रतनाथ भगवान के तीर्थ काल में जन्मे थे, आज हम भगवान महावीर के तीर्थ काल में उन्हें स्मरण करते हैं इसी आदर्श के लिए। तो आचार्य भगवान कहा करते हैं, समय इतना ज्यादा हो गया है। आचार्य भगवान कहते हैं कटु शब्दों को कहना नहीं सहना सीखो। और इस सूत्र को आज कौन याद रखेगा। एक भाई ने कहा था, माता जी आप प्रतिदिन नियम दिया करो हम लोगों के लिए, ताकि हम लोगों के लिए थोड़े थोड़े से संस्कार पड़े। आज कौन नियम लेगा ये कि कटु शब्दों को कहना नहीं सहना है। सिर्फ आज के लिए, और नहीं कह रहे, सिर्फ आज के लिए कौन नियम लेगा, कटु शब्दों को कहना नहीं सहना। देखो कितना कठिन है, कितने हाथ उठे हैं, कितने हाथ उठे हैं। आप स्वयं अपने आप को देखो कि हम अपने आप को कितना संयमित कर पाते हैं। हाँ बिल्कुल, आज आपको ये साधना करनी है बहुत अच्छे से। और जहाँ कटु शब्द हमसे हो गया संस्कार बसा, क्योंकि संस्कार अनादि के हैं, अगर इस प्रकार से हमसे हो गया तो दूसरे दिन उपवास की साधना कर लें तो फिर अपने आप याद रहेगा, अपने आप याद रहेगा कि भैया कल उपवास नहीं कर सकते, इसलिए आज एक मान ले लो तो अच्छा है। बोले महावीर भगवान की। हाँ, और यहाँ पर मुनि श्री योग सागर जी महाराज आ रहे हैं। कल 8 बजे भाग्योदय तीर्थ में उनकी आगमनी है। रात्रि विश्राम का गौशाला में होगा। हम सभी को वहाँ पर पहुँचना है और कैसे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं